बोलिए बाबा अमरनाथ बर्फानी जी महाराज की जय। हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी परेशानियों से ज़्यादा दूसरों की खुशियों से परेशान होते हैं। तो आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी बताएंगे कि एक राजा थे, वह प्रतिदिन 100 लोगों को खीर का भोजन करवाते थे। जो गरीब थे, जो ज़रूरतमंद लोग थे, उनको वह खीर का भोजन करवाते थे प्रतिदिन 100 लोगों को। तो एक दिन राजा की रसोई में जो हलवाई था, भंडारी था, उसने खीर बनाई तो वो कुछ समय के लिए कहीं चला गया, तो खीर को उसने ढका नहीं। तो वहाँ पे उस रसोई में एक सांप आया, उसने उस खीर में अपनी विष छोड़ दी, ज़हर छोड़ दिया। तो जब वो खीर गरीबों को बांटी गई, 100 लोगों को बांटी गई और वह 100 के 100 लोग मर गए, उनकी मृत्यु हो गई। तो राजा को जब ये बात पता चली तो राजा अंदर ही अंदर टूट गया, दुखी हो गया कि मेरे से तो अनर्थ हो गया। मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, परंतु मेरी खीर में ऐसा क्या था कि जिसको खाने से 100 लोगों की मृत्यु हो गई। उसको बहुत दुख हुआ, तो उसने मन में यह विचार बनाया कि अब इसका पश्चाताप मैं कैसे करूं। तो उसने मन में ही ये सोचा कि अब मुझे राजपाट नहीं करना है, मैं अपने उत्तराधिकारी को बिठाकर मैं जंगल में भगवान का गुणगान करूंगा, भगवान की भक्ति करूंगा और फिर भगवान से क्षमा मांगकर मैं इसका पश्चाताप करूंगा। दूसरे ही दिन राजा महल से चला गया, अपने उत्तराधिकारी को राजपाट सौंपकर। जाते जाते वह एक गांव में पहुंचा, अंधेरा होने वाला था। तो उसने सोचा कि आज की रात मैं इस गांव में ही विश्राम करता हूं। तो उस गांव में जो गांव के कुछ लोग होते हैं, जो चौपाल में बैठे होते हैं, जो 4 5 6 7 लोग बैठकर आपस में बातें करते हैं, किसी पेड़ के नीचे कोई ऐसी जगह होती है गांव पे, तो उस चौपाल पे बैठकर कुछ लोग बातें कर रहे थे। तो उनके पास गया और उनको बताया कि मैं आज रात यहाँ विश्राम करना चाहता हूँ इस गांव में। तो क्या आपके गांव में कोई ऐसे लोग हैं, ऐसा घर है जो भक्त का घर हो, जिनके यहाँ भक्ति हो? तो लोगों ने कहा कि हाँ, हमारे यहाँ एक घर है, वहाँ पे भाई और बहन दोनों रहते हैं और वो बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के, तो आप उनके यहाँ चले जाइए। तो राजा ने कहा ठीक है। राजा उनके यहाँ गया। तो भाई और बहन जब बाहर आए तो राजा ने कहा कि मुझे कहीं और जाना है, थोड़ा आगे जाना है, तो आज रात हो गई है, क्या मैं आपके यहाँ आज की रात रुक सकता हूँ? तो भाई और बहनों ने उस राजा का स्वागत किया कि कहा हाँ जरूर आप रुक सकते हैं। तो राजा उस घर में रुका। तो उस बहन की, लड़की की जो आदत थी कि वो सुबह, एक नियम था उसका कि सुबह प्रातः काल जल्दी उठकर ध्यान करती थी, ध्यान में बैठती थी कुछ समय के लिए। तो दूसरे दिन सुबह वह लड़की उठकर ध्यान में बैठी। तो ध्यान में उसको समय लग गया। जब काफी समय लग गया, जब उसका ध्यान खुला तो उठी वो। तो उसके भाई ने बहन पे गुस्सा किया कि दीदी, आज तो तुम्हें पता था कि हमारे यहाँ एक मुसाफिर आए हैं, उनको भोजन करवाना है, उनको आगे भी जाना है, और आप जो हैं अभी तक उठे ही नहीं। तो बहन ने कहा कि मैं तुम्हें क्या बताऊं कि आज मुझे भगवान के दर्शन हुए, भगवान की ना एक सभा लगी हुई थी। तो भगवान वहां पे कुछ ऐसा हो गया कि कोई भी निर्णय नहीं ले पा रहा था उस सभा में। तो भाई ने पूछा कि ऐसा क्या हुआ, वहां क्या हो रहा था? तो बहन ने कहा कि वहां पे ना एक ऐसी बात ऐसी वो हो गई थी कि जिसका कोई निर्णय ही नहीं ले पा रहा था। तो भाई ने फिर पूछा कि तुम बताओ तो सही, वहां पे क्या हुआ था? तो बहन ने कहा कि वहां पे एक सभा लगी हुई थी और उस सभा में ये बात आई थी कि एक राजा है जिससे जिसकी खीर खाने से, जो खीर का भोग करवाता था हर दिन 100 बंदों को, 100 लोगों को, और खीर का भोग करवाने से वे 100 के 100 लोग मर गए हैं। अब इसका दोष किसको दिया जाए? कि उस राजा को दिया जाए जिसने खीर खिलाई, या उस सांप को दिया जाए जिसने उसमें विष छोड़ी, जहर छोड़ा,
और जहाँ फिर उस हलवाई को दिया जाए कि जिसने उस खीर को ढकना छोड़ दिया, ढक नहीं पाया। किसको दिया जाए इसका दोष, किसको पाप लगाया जाए? तो राजा सुन रहा था। तो राजा उस लड़की के पास आया कि तुमने ये बात कैसे, तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ? उसने कहा मैं ध्यान में बैठी थी, ऐसे ऐसे बात हुई। तो राजा जिज्ञासु था, उसको तो यही तो जानना था कि अब इसका पाप किसको लगेगा। पर राजा को तो पाप लगता नहीं, क्योंकि राजा से तो अनजाने में ये हुआ, उसको तो पता भी नहीं था। तो राजा ने उस लड़की को पूछा कि तुम मुझे बताओ फिर आगे क्या हुआ, इसका दोष किसके ऊपर लगा? तो लड़की ने कहा कि अभी फिर उसके बाद सभा बंद होगी, इसका निर्णय कल होगा। तो राजा ने मन में सोचा कि फिर आज की रात तो मुझे फिर रुकना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यही बात तो जाननी है कि उसका दोष किसको लगेगा। तो राजा ने सोचा कि आज की रात मुझे रुकना पड़ेगा। राजा ने फिर उनको कहा कि मुझे एक रात और रुकना पड़ेगा, मैं कल यहाँ से चला जाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है, आप रुकिए। तो जो चौपाल पे जो लोग बैठे हुए थे, जब उनको ये बात पता चली कि राजा, जो वो आदमी आया था, जो मुसाफिर आया था, कल हमें पूछ रहा था, वो आज भी वहीं पे रुका हुआ है, तो उन्होंने तरह तरह की उसकी बातें करना शुरू कर दी कि देखो वो जो कल मुसाफिर आया था वो कितना बोल रहा था कि मुझे एक रात रुकना है, लेकिन वो कितना ढोंगी है, वो तो झूठ बोल रहा था, क्योंकि उसने जवान लड़की को देखा और उसकी नीयत खराब हो गई, उसकी आंखें खराब हो गई, और वो उसी चक्कर में जो है वो रात को वहां रुका है, आज भी रुका है। तरह तरह की उसकी पूरा दिन उसकी जो है ऐसी तरह तरह की बातें करते रहे सारे लोग। तो दूसरे दिन जब सुबह वो लड़की ध्यान से उठी, तो राजा आए, भाई आया, तो राजा ने पूछा कि आज फिर उस बात का क्या निर्णय हुआ, उसका पाप किसको लगा, दोष किसको लगा? तो लड़की ने कहा कि उसका जो पाप है वो तो मेरे गांव के लोग जो चौपाल पे बैठे हैं, सारा दोष तो उनको लग गया। जो मुझे दिखा कि जो मेरे गांव के लोग हैं जो चौपाल पे बैठकर बातें कर रहे हैं, उस राजा का उस शाम का उस हलवाई का जो भी दोष था, वो सारा का सारा दोष पाप जो है मेरे गांव के लोगों को लग गया। ये छोटी सी कहानी है, लेकिन इससे आप क्या समझे कि हम जब किसी की भी बुराई करते हैं तो हम उस इंसान के पाप को अपने कर्मों में ला लेते हैं, अपने भाग्य में लिख देते हैं, तो हमारे अच्छे कर्म भी जो हैं वो खराब हो जाते हैं, बुरे हो जाते हैं। तो इसलिए कभी भी किसी की बुराई मत करिएगा। कोई अच्छा कर रहा है, चाहे जैसे भी कर रहा है, आपको कभी भी किसी की बुराई नहीं करनी है। अगर किसी की आप बुराई करोगे, निंदा करोगे, किसी के खुशी में दुखी होंगे, किसी से ईर्ष्या करोगे, तो आप अपने कर्मों को खराब कर रहे हो, और उल्टा उसका जो पाप है, जो सामने वाला अगर पाप भी कर रहा है, अगर आप उसकी बुराई कर रहे हैं, तो वो पाप भी आप अपने माथे पे ले रहे हैं। तो इसलिए हमेशा सबका साथ दें, सबके साथ खुश रहें, किसी से की भी बुराई ना करें, तो भगवान सदैव आपका कल्याण करेंगे। तो भगवान की कृपा आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर सदैव बनी रहे। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव, शिव शंभो।